हेलो दोस्तों। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूपी लेखपाल के सिलेबस के हिसाब से, जिसमें सामान्य हिंदी का सिलेबस दे रखा है उसे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा रस। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। जब हम किसी विषय वस्तु को पढ़ रहे हैं हिंदी के अंतर्गत, और जब हम उसे पढ़ने में आनंद महसूस करते हैं, तो वो उसका जो भाव है वह रस कहलाता है। रस की जो प्रवक्ता है वो भरत मुनि है। भरत मुनि ने सबसे पहले जो है रस के बारे में बताया, और भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में 8 रसों का उल्लेख किया है। वर्तमान में जो रसों की अगर कुल संख्या पूछी जाती है तो वो 11 है, लेकिन भरत मुनि के अनुसार जो उन्होंने अपनी नाट्य शास्त्र जो उनकी एक पुस्तक थी उसमें 8 रसों का उल्लेख किया गया है। और भरत मुनि की एक विशेषता है कि भरत मुनि ने जो है रस के 4 अंग जो हैं उनमें से केवल 3 को महत्व दिया है, बल्कि स्थायी भाव जो है, जो एक महत्वपूर्ण भाग है रस का, उसका उल्लेख भरत मुनि ने नहीं किया है। रस के अगर अंगों की बात करें तो रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव वह भाव है जो किसी रस में सबसे पहले आता है और सबसे लास्ट तक रहता है। इससे प्रधान भाव की संख्या भी दी गई है। इनकी संख्या 9 है। विभाव 2, आलंबन और उद्दीपन। अनुभाव की संख्या 4 है, और सबसे महत्वपूर्ण संचारी भाव की संख्या 33 है। भरत मुनि का हमें याद रखना है कि भरत मुनि ने सबसे पहले जो है रस के बारे में बताया और 8 रसों का उल्लेख किया है अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में। इसके अलावा उन्होंने जो है स्थायी भाव को जो है रस का अंग नहीं माना है, और इसी कारण जो है उनके जो रसों की संख्या है वह 8 है। लेकिन जो नवा रस है, जो हमारा शांत रस है, उसके बारे में उद्धत भट्ट ने बताया है, जो कि भरत मुनि ने नहीं बताया है। भरत मुनि ने स्थायी भाव को कोई महत्व नहीं दिया। उनके अकॉर्डिंग 8 रस है। नवा रस जो है वो शांत रस है, जो उद्धत भट्ट लेकर आया। इसके अलावा रस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो इस प्रकार है। रस को काव्य की आत्मा आचार्य विश्वनाथ के द्वारा कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रस को काव्य की श्रेष्ठ कुंजी कहा है। अगर पूछा जाए काव्य की श्रेष्ठ कुंजी तो आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल। अगर पूछा जाए काव्य की आत्मा तो हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ। स्थायी भाव के आधार पर रसों की संख्या 9 है, जबकि अगर कुल रसों की संख्या पूछी जाए तो 11 है, क्योंकि रति नामक जो स्थायी भाव है उसका मतलब है प्रेम। और इसके आधार रति जो स्थायी भाव है वो 3 प्रकार के रसों का स्थायी भाव है। जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, और हमारा वात्सल्य का है, इसके अलावा भक्ति रस का है।